इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, जनूब मशरक़ी सिंध में बारिश का इम्कान है। फातिमा बतूल से मज़ीद जान लेते हैं। जी फातिमा। जी, जैसे कि हम जानते हैं कल से जो मानसून है, प्री मानसून का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो है वो बारिशें देखने को नज़र आई। इसी तरह से रावलपिंडी में भी जो है वो कल बारिश हुई। आज का जो मौसम है उसके मुताबिक भी कहा जा रहा है कि दिन के वक्त जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें मौसम गर्म और मतलूब रहेगा, लेकिन शाम में और रात में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में अभी भी जो है वो कल भी बारिश बहुत कम हुई थी और आज भी यही कहा जा रहा है कि मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और इसके साथ साथ शाम के औकात में बारिश मुतवक्किल है। बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। वकील मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेरे मौकिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसल वावडा की जानिब से माफ़ी जमा करवाई गई है या नहीं, जिस पर फैसल वावडा ने बताया जी मेरी जानिब से माफ़ी जमा करवा दी गई है। राजा मोहसिन एजाज से मज़ीद जानते हैं। जी राजा मोहसिन। हुसैन अहमद चौधरी हमें अपडेट करेंगे। हुसैन आगाह कीजिए। हुसैन आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिए तौहीन अदालत केस की समाअत से मुतालिक। हुसैन चौधरी हमें अपडेट करेंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से माफ़ी मांगी गई है, सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हो गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि फैसल वावडा ने माफ़ी जमा करवाई है, जिस पर फैसल वावडा ने बताया कि जी मेरी जानिब से माफ़ी के लिए जवाब जमा करवाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो मजहबी स्कॉलर से भी मशवरा करने का लिखा है। फैसल वावडा ने इससे पहले माफ़ी मांगने से इनकार किया था, लेकिन बाद अज़ां वकला से मुशावरत के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ीनामा अदालत में जमा करवा दिया है। कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए हैं। राजा मोहसिन से मज़ीद जान लेते हैं, तो बताइएगा समाअत का अहवाल। देखिए, इस वक्त तौहीन अदालत केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है और फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल अदालत के सामने पेश हुए हैं। फैसल जो मुस्तफ़ा कमाल के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत के ये बताया गया कि मेरे मोकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि फैसल वावडा की जानिब से माफ़ी जमा करवाई गई है। इस पर ये उनकी जानिब से बताया गया फैसल वावडा की तरफ से कि जी मेरी जानिब से भी माफ़ी के लिए जवाब जमा करवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो मजहबी स्कॉलर से मशवरा करने का भी लिखा है। मीडिया चैनल्स की जानिब से वकील फैसल सिद्दीकी पेश हुए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आप किस तरह मीडिया इदारों की जानिब से पेश हो सकते हैं। किसी एक की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि मीडिया इदारों को शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप मीडिया इदारों को शो कॉज करवाना चाहते हैं। जस्टिस शकील अब्बासी का ये कहना था कि कम अज कम मीडिया इदारों के किसी जिम्मेदार अफसर का दस्तखत शुदा जवाब जमा होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से ये मुकालमा भी किया कि आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि तमाम चैनल के नुमाइंदगान अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में ये कहा गया कि लेकिन चैनल की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि तहरीरी जवाब जमा करवा चुका हूँ। चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में कहना था कि दस्तखत वकील के हैं, इसमें चैनल्स के दस्तखत नहीं है। तौहीन अदालत केस में दस्तखत चैनल्स के होना लाजमी है। ठीक है राजा मोहसिन, थैंक यू सो मच। यंग डॉक्टर्स का मामला है। एक दिन के लिए ओपीडी में हड़ताल जो है वो ख़त्म कर दी गई है और सदर YDA डॉक्टर शुएब नियाजी कहते हैं कि हड़ताल एक दिन के लिए ख़त्म कर रहे हैं। आज अदालत पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने यंग डॉक्टर्स को अस्पतालों में हड़ताल ख़त्म करने का कहा था। तो बहरहाल ये है सिलसिला कि यंग डॉक्टर्स ने एक दिन के लिए OPD में हड़ताल ख़त्म कर दी है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हड़ताल से लोगों को बड़ी परेशानी होती है और लोग बड़े मुतासर होते हैं। बानी PTI ने मुलाकातों की इजाज़त ना देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से इस्तदा की कि अदालती हुक्म के बावजूद सुप्रिटेंडेंट जेल वकला और लीडरशिप से मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, PTI लीडरशिप और वकला से मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और दरख्वास्त में कहा है कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मुझे वकला और दीगर पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दी थी। फरीकैन की बदनीति की वजह से वो अमल भी मुकम्मल ना हुआ। बानी PTI की जानिब से कहा गया है
کہ सिविल इंतजामिया के काम में मुदाखलत के बायस बानी PTI पार्टी लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत जो है वो नहीं कर पाते। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का भी हवाला दिया और कहा कि नवाज शरीफ को जेल में असीरी के दौरान दिन में 15 अफराद से मुलाकात की इजाज़त थी और ये कहा गया है कि बानी PTI को जेल में पार्टी लीडरशिप से मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की इजाज़त दी जाए और ये दरख्वास्त जो है वो शोएब शाहीन के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब बाज़ार मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन अफजल खोकर ने मुलाकात की है, जिसमें हर ज़िले में 1 साल के अंदर मॉडल बाज़ार कायम करने का फ़ैसला किया गया है। मॉडल बाज़ारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। मॉडल बाज़ारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि मॉडल बाज़ारों को ग्रीन पंजाब सोलर मॉडल में मुंतकिल किया जाएगा। मॉडल बाज़ारों में मुकर्ररा नर्ख से कम पर सब्जियों फल की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ईरान में नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का आगाज़ हो गया है। पोलिंग ईरानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों में मुकाबला है, जिनमें सईद जलीली, मोहम्मद बाक़िर, मसूद पशीशकियान और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी शामिल हैं। अच्छा जी, हम एक चीज़ हम देखते हैं कि हम पुलिस के ऊपर वैसे तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन महकमा रेलवे पुलिस की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जिनके ऊपर हम उनको सराहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है मियांवाली स्टेशन पे, जहाँ पर थल एक्सप्रेस से उतरने की एक मुसाफिर जिनका नाम गुलाम अकबर बताया गया, उन्होंने कोशिश की और जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से मुसाफिर उतरते वक्त अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और फिसल गया। और ऐसे में हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर जो वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ पर पहुँच के उसकी जान बचाई और क्या ज़बरदस्त इक़दाम था जो उन्होंने ये किया। तो अंजुम वहाब इस पर मज़ीद हमें बता रहे हैं। अंजुम बताइएगा, ये जो मुसाफिर हैं काफ़ी ज़ईफ़ लग रहे हैं। ज़ईफ़ मुसाफिर थे, क्या बात है, ये देखें उतरे हैं और ये मुसाफिर था लैकरा से सफ़र कर रहे थे। मियांवाली रेलवे स्टेशन पर इन्होंने ट्रेन से उतरने की कोशिश की तो रेलवे पुलिस का एहलकार वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि मुसाफिर फिसल कर ट्रेन के नीचे जा रहा है तो उसने फ़ौरन आगे बढ़कर फर्श शनासी और हाथ दिमागी उसने काम लिया और मुसाफिर को आगे बढ़ के उसने फ़ौरन खींच लिया। जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से मुसाफिर ने उतरते वक्त अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका था और फिसल गया था। जैसे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद अनवर ने मुसाफिर को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। एहलकार की बरवक रिस्पॉन्स और ज़ईफ़ मुसाफिर को एक बड़े हादसे से उसने बचा लिया है। मुसाफिर गुलाम अकबर ने जब अपनी जान बची तो बाद में उसने वीडियो पैगाम के जरिए जान बचाने पर रेलवे पुलिस एहलकार। अच्छा अंजुम, बात सुने, ये नॉर्मली इस तरह का जब कोई वाक़या होता है और पुलिस एहलकार ज़ाहिर है कि अपने फ़र्ज़ ही अदा कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इनाम वगैरह उनको महकमे की जानिब से दिया जाता है? अक्सर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो जो रेलवे पुलिस जो इनका सरबराह होता है, बाद का DSP SP वगैरह, उनको तारीफ़ इत्नाद और बाद वो अपनी जेब से भी नकद इनको कैश देते हैं कि उन्होंने इस तरह बर वक्त और आज़ी दिमागी से काम लिया, क्योंकि इस तरह एहलकार के का मोराल भी बुलंद होता है। वो आइंदा बहरहाल वो उसका तो फ़र्ज होता है, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर एक फर्शनासी का फिर एक एहसास पैदा होता है कि मेरी रेलवे ने कम अज़ कम जो सर मुझे तारीफ़ काफ़ी ऐसी होती हैं कि जो उनके आइंदा करियर में काफ़ी काम आती है। जब इनकी प्रमोशन होती है तो ये चीज़ें प्रमोशन के वक्त इनको काफ़ी और होपफुली कि अब इस वीडियो के आने के बाद बड़ी स्विफ्टली इस पर काम होगा और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में फौरी कैरियर सर्विस अफसरान की तकर्री का फैसला कर लिया है। सिफारती ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क में कैरियर सर्विस अफसरान की तकर्री की जाएगी। तो राजा मोहसिन हमें मजीद बता रहे हैं, बताइएगा। देखिए, सिफारती ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान की जानिब से कैरियर सर्विस अफसरान तैनात किए जाएंगे और रिजवान सईद शेख को फौरी तौर पर अमेरिका में नया पाकिस्तानी वज़ीर तैनात किए जाने का इम्कान है, जबकि साबिक तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब लगाए जाने का इम्कान है। इस वक्त रिजवान सईद शेख दफ्तर खाते में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी मशरिक़ वस्ता खिदमात का अंजाम दे रहे हैं, जबकि आसिम इफ्तिखार अहमद इस वक्त फ्रांस में बतौर सफ़ीर जो है वो खिदमात का अंजाम दे रहे हैं। ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि दोनों अफसरान की तकर्री के लिए वज़ीर-ए-आज़म को समरी भी भिजवा दी गई। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन।